चलो हेडिंग डाल देंगे एजेस। एजेस मतलब आयु। ये जस्ट एक प्रकार का रेशो का टॉपिक है ना, रेशो पढ़ा ना आपने, अनुपात और समानुपात, तो उसका टॉपिक है एजेस। ठीक है, इससे क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन में लेटेस्ट अभी आपको करवाऊंगा। तो जैसे दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति की आयु अलग अलग, ये 30 साल का है और एक दूसरा व्यक्ति, एक ये 50 साल का है। समझ रहे बात को? ये 30 साल का है और ये 50 साल का है, तो इन दोनों में क्या अनुपात है? तो अनुपात की बात करेंगे तो जीरो से जीरो कटेगा, तो ये होगा 3:5। ये बात आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो 3:5 में इनके आयु का रेशियो है और 30 साल और 50 साल इनका आयु है। इन दोनों में अंतर कितने का हो रहा है? 20 साल का। इन दोनों में सम कितना हो रहा है? 80 साल का। इनका रेशियो कितना है? 3:5। तो ये जो 20 साल का अंतर है, यह अंतर आगे भी हमेशा 20 साल का ही रहेगा, चाहे ये व्यक्ति 100 साल का हो जाए, है ना। ये यदि व्यक्ति 100 साल का हो जाएगा तो इसको कितने साल लगेंगे 100 साल होने में? 70 साल लगेंगे। तो इसको 70 साल के कितने साल का हो जाएगा? 120 साल का। तभी अंतर कितने का होगा? 20 साल का। ठीक है, तो कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं आपको। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट देखो, उम्र का अंतर कभी नहीं बदलता। पहला कॉन्सेप्ट तो आप ये ध्यान रखो कि उम्र का जो अंतर है ये कभी नहीं बदलेगा। किसी दो व्यक्तियों में या तीन व्यक्तियों में, चार व्यक्ति में, आज जो भी अंतर है, ठीक है, आज जो भी अंतर है वही अंतर कई सालों पहले भी रहेगा, कई साल बाद भी रहेगा। तो डिफरेंस क्या होता है? कांस्टेंट। ये बात ध्यान रखो। दूसरा कॉन्सेप्ट, अनुपात बदल सकता है लेकिन अंतर सेम रहता है। ठीक है, रेशो में चेंज, डिफरेंस रिमेन सेम। ठीक है, रेशो चेंज हो सकता है लेकिन अंतर कभी चेंज नहीं होता, अंतर तो हमेशा सेम ही रहेगा, कितने भी सालों की बात करें। हर सवाल की बेस उसकी वर्तमान आयु होगी। वर्तमान आयु से पास्ट में जाएंगे, वर्तमान आयु से फ्यूचर में जाएंगे। ये बात आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति की बात करूं, जैसे वर्तमान आयु बात करता हूँ, एक ए व्यक्ति है, इसकी जो आयु है अभी 30 साल है, 30 साल का है अभी वर्तमान में। लेकिन एन साल के बाद में यदि बात करेंगे, आफ्टर एन ईयर्स, आफ्टर एन ईयर्स की यदि हम बात करेंगे तो ये कितने साल का हो जाएगा? 30 + n। ये बात आपको समझ में आ गई? इतना जोड़ना पड़ेगा आपको। लेकिन यही मैंने आपसे बोल दिया कि n साल पहले बताओ कितना है, n ईयर्स अगो, तो यहाँ पर आपको माइनस करना पड़ेगा 30 - n। ठीक है, तो हमेशा बेस कौन सा रहेगा? इसकी प्रेजेंट उम्र रहेगी। बेस जो भी उम्र है उसकी। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि हर सवाल की बेस क्या होगी? वर्तमान आयु। आपको वर्तमान आयु को पकड़ के चलना है। बेस इसकी प्रेजेंट एज होगी और प्रेजेंट एज से आपको पास्ट में चलना है, प्रेजेंट एज से आपको फ्यूचर में चलना है। बोलो, ये बात समझ में आ गया आपको? नहीं आ रहा है समझ में? भाई किसी का आपको देखो, आप अभी 30 साल के हैं तो 10 साल पहले कितने के रहे होंगे? 20 साल के। और 10 साल बाद कितने होंगे? 40 के। तो हमेशा आप प्रेजेंट पे लाओ। फ्यूचर में दिया है तो प्रेजेंट में लाओ, पास्ट में दिया है तो प्रेजेंट में लाओ। समझ रहे बात को? यदि आपको या किसी व्यक्ति की, आपकी उम्र, खुद की भी उम्र यदि 25 साल है और यदि आपको वर्तमान पता है, ठीक है, तो यहाँ से आप यदि आगे जाएंगे तो ये फ्यूचर में जाएंगे आप। और फ्यूचर में जाने के लिए आपको क्या करना है? यहाँ पे प्लस करना है। लेकिन इससे यदि आप पास्ट में जाओगे तो आपको क्या करना है? माइनस करना है। ये बात समझ में आए कि नहीं आपको? ठीक, तो पास्ट से यदि आपको प्रेजेंट में आना है तो जोड़ना पड़ेगा, और प्रेजेंट से यदि फ्यूचर में आना तो भी जोड़ना पड़ेगा। कुल मिला के पास्ट से फ्यूचर में आने के लिए आपको प्लस करना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा? ठीक, लेकिन फ्यूचर से यदि आपको प्रेजेंट में जाना है तो माइनस करना है, और फ्यूचर से यदि आपको, और प्रेजेंट से आपको पास्ट में जाना है तो माइनस करना है। कुल मिला के फ्यूचर से आपको पास्ट में जाना है तो आपको माइनस करना है, और यहाँ आपको प्लस करना है। ये बात समझ आ गया आपको? लिखना तो नहीं है, बड़े हम आगे देखो। प्रेजेंट एज, एज ऑफ टू पर्सन, इनका जो उम्र का अंतर है, मैंने क्या बताया, हमेशा कांस्टेंट होगा। जैसे एक व्यक्ति है पर्सन ए, इसकी एज यदि x साल है और एक व्यक्ति है उसकी उम्र कितनी है? y साल है। बात आगे समझ आपको? तो इनका जो डिफरेंस होगा वो x - y, ये मोड में लिखने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं आना चाहिए। आगे समझ, चाहे ये बड़ा होगा चाहे वो बड़ा होगा, लेकिन दिख तो ये बड़ा रहा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया? तो वर्तमान आयु एक्स और वाई का अंतर हमेशा कांस्टेंट होता है, तो अंतर हमेशा कांस्टेंट होगा। इस बात को आप नोट कर लो। अरे बात क्लियर हो गई ना? किसी प्रकार का कोई डाउट है क्या? बताओ आपको ना। तो अंतर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कुछ भी हो जाए। चलो बढ़ जाए हम आगे। लिखना तो नहीं है कुछ? देखो कॉन्सेप्ट समझना, आफ्टर एन ईयर्स मतलब ये एन साल बाद की बात चल रही है। एन साल के बाद, अब मैंने कहा कि एक व्यक्ति एक्स साल का है, दूसरा व्यक्ति वाई साल का है। इस व्यक्ति को समझो आप,
ये व्यक्ति x साल का है, ये व्यक्ति y साल का है। बात क्लियर है आपको? लेकिन यही चीज यदि आप n साल बाद जाते हैं तो दोनों भी बढ़ जाएंगे। तो एक व्यक्ति जो x साल का है, एक व्यक्ति x साल का है और उसकी उम्र n साल बाद में x प्लस एन होगी, और दूसरा व्यक्ति यदि y साल का है तो उसका n साल के बाद में y प्लस एन होगी। बात आगे समझ में? दोनों को यदि आप जोड़ देंगे तो x प्लस वाई होगा, और यहाँ पे n और n कितना होगा 2n, तो 2 इंटू आपको n करना, ये ट्रिक बन जाएगा आपके पास में। दो लोगों की उम्र का योग यदि आपको दिया है और हमें 10 साल के बाद में दो लोगों की उम्र का योग पूछा है, तो 10 दुनिया में 20 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पहला व्यक्ति भी 10 साल बढ़ेगा, दूसरा व्यक्ति भी 10 साल बढ़ेगा। ठीक है, जैसे मान के चलो कोई दो व्यक्ति है, सम ऑफ 2 मेंबर्स, इनका उम्र यदि 50 साल है, आगे समझ में? लेकिन मैंने बोला कि 10 साल के बाद, ये प्लस लिख रहा हूँ मतलब 10 साल बाद समझ लेना आपने। तो 50 प्लस 2 इंटू 10 करो, 2 इंटू 10 करोगे दोनों 10 साल बढ़ेंगे, 10 दूनी 20 होगा, 20 और 50 कितना होगा 70, तो ये 70 साल। ये बात समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो ये मैंने कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से लिख के लाया। आफ्टर n ईयर्स सम ऑफ एजेस m और b पर्सन, एक m पर्सन है एक b पर्सन है, n साल के बाद, ठीक है, n साल के बाद आपको बोला हुआ है आफ्टर n ईयर्स, तो ये व्यक्ति x साल का है तो x प्लस n का होगा, ये व्यक्ति y साल का है तो ये y प्लस n का होगा। समझ रहे बात को? अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको? ठीक है, तो ये व्यक्ति क्या है, ये व्यक्ति y प्लस एन का होगा, ये व्यक्ति x प्लस एन का होगा। जब दोनों को जोड़ देंगे, तो जब दोनों को जोड़ देंगे तो ये प्रेजेंट है, इसका x साल है और इसका y साल है, दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर n यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी n है, तो x प्लस वाई प्लस 2n होगा, ये 2n आपके पास में आ गया। तो वर्तमान आय दोनों का प्रेजेंट कितना है, x प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ पर भी वर्तमान कितना है, x प्लस वाई। लेकिन जब भी n साल के बाद में बोलेंगे तो ये आपके पास में बन जाएगा x प्लस वाई प्लस 2n। मतलब n साल के बाद आयु का योग, वर्तमान योग करना है आपको, जो कि x प्लस वाई करना है, और डायरेक्ट आपके 2n यहाँ पे लगा देना है। समझ गए बात को? कहने का मतलब है कि एक 20 साल का है, दूसरा 30 साल का है, तो दोनों का 50 साल होगा। लेकिन 5 साल के बाद में n का मान 5 होगा, तो 50 में जोड़ना पड़ेगा, दो लोग हैं तो 2 5 10 जोड़ना पड़ेगा, 3 लोग होते तो 2 3 5 15 जोड़ना पड़ता, 4 लोग होते तो 4 5 6 20 ऐसा जोड़ना पड़ता। ठीक है, तो ये 60 साल हो गया। ये बात क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? अब कहने का मतलब है कि दो व्यक्ति का आयु का योग 2n से बढ़ता है, 3 व्यक्ति होंगे तो 3n से बढ़ेगा, 4 व्यक्ति होंगे तो 4n से बढ़ेगा। समझ गए यहाँ तक? चलो, अगला कॉन्सेप्ट ये है कि भैया n ईयर्स अगो, n साल पहले। अब n साल पहले की बात करेंगे तो इनका जो योग हो जाएगा आपके पास में x प्लस वाई तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, प्रेजेंट उम्र हो जाएगी उनकी x प्लस वाई। ठीक, और n साल पहले बोला तो इसका भी n इसका भी n कितना होगा 2n, तो आपको 2n घटाना है, n साल पहले बोला तो। ठीक है, और 3 लोग होंगे तो 3n घटाना पड़ेगा, 4 लोग होंगे तो 4n घटाना पड़ेगा। ये भी समझ आ गया आपको? यहाँ पर समझो, n साल पहले m और b की आयु का योग, ये m की वर्तमान आयु x है, इसकी वर्तमान आयु y है, तो ये n साल पहले की बात करेंगे तो x माइनस n होगा, और ये हो जाएगा y माइनस n, दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई माइनस 2n हो जाएगा। समझ रहे बात को? मतलब n साल पहले आयु का योग वर्तमान योग करके माइनस 2n कर दो आप। सिर्फ अभी दो लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं, वो 3 लोगों के लिए तो बड़ा आसान है, 3n करेंगे, 4 लोगों के लिए 4n करेंगे, कुछ तो है ही नहीं कोई क्वेश्चन में खास। आगे समझ में? तो दो व्यक्तियों की आयु योग 2n से घटता है, 3 व्यक्ति की आयु योग 3n से घटेगा, 4 लोगों का 4n से घटेगा। ठीक है, आफ्टर n ईयर्स सम ऑफ एजेस, प्रेजेंट सम करना है, पहले वर्तमान सम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2n है, दो लोगों के लिए 2n जोड़ना है, 3 लोगों के लिए 3n जोड़ना है, और k पर्सन के लिए kn जोड़ना है। और ऐसे ही यदि n साल पहले की बात करते, n साल पहले की बात करते, ठीक है, तो n साल पहले की बात करेंगे तो कितना घटाएंगे आप बताओ? घटाएंगे आप, यदि n साल पहले की बात करते तो दो व्यक्ति है तो आप 2n घटाएंगे, 3 व्यक्ति होंगे तो 3n घटाएंगे, k व्यक्ति होंगे तो kn घटा देंगे, सभी योग में से। आगे बात समझ में आपको? चलो, अब यहाँ तक कुछ नोट करना है कि आपको बताओ? करो, नोट कर लेंगे आप, या फिर बड़े हम आगे सीधा? ठीक है, चलो, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो, सुन लो मेरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होता है इसका, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होता है रेशो गैप बनाने वाला होता है। रेशो गैप क्या है, इस रेशो गैप को आप समझ लो। रेशो गैप, जैसे मैंने कहा आपसे
कि दो व्यक्ति है ए और बी, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 2:3 है वर्तमान में, समझ रहे बात को। और मैंने कहा 10 साल के बाद, अब 10 साल के बाद की यदि हम बात करेंगे तो मैं प्लस लिख था, समझ जाना 10 साल बाद, ठीक है। इनका आयु का अनुपात 3 अनुपात कितना हो जाता है, 4। ये तो ये 10 साल के बाद में हो रहा है, ये भी 10 साल के बाद में हो रहा है। जब भी फ्यूचर की बात करेगा तो प्रेजेंट रेशियो से फ्यूचर वाला बड़ा हो जाएगा रेशियो, और पास्ट की बात करेगा तो ये छोटा हो जाएगा रेशियो। आगे समझ में, मतलब यहाँ पर 3 कंडीशन है आपके पास में, पास्ट कंडीशन है, प्रेजेंट कंडीशन है, और इसके बाद में फ्यूचर कंडीशन है। फ्यूचर कंडीशन, ये 3 कंडीशन आपके पास में है, ठीक है। इनका रेशियो मान के चलो ए और बी है, इनका रेशियो आपके पास में एक्स और वाई है, और इनका रेशियो आपके पास में पी और क्यू है, ये आपके पास में दिया है, ठीक है। तो ये जो पास्ट है ये सबसे छोटा रेशियो होना चाहिए, और ये उससे बड़ा रेशियो होना चाहिए, और उससे बड़ा रेशियो ये होगा। आगे समझ में। और कई बार ऐसा नहीं दिया रहेगा तो आपको रेशियो गैप सेम बनाना पड़ता है, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन में सीखते हैं अपन। तो यहाँ पर देखो हमेशा आप ध्यान रखना, 10 साल बाद की बात कर रहा है ये, तो ये रेशियो बड़े होने चाहिए। तो 2 से कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। 3 से कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। इसका मतलब ये भी 1 यूनिट बढ़ रहा है, ये भी 1 यूनिट बढ़ रहा है, मतलब 10 साल तो दोनों 10-10 साल बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब 1 यूनिट जो बढ़ रहा है, तो 1 का मान कितना है, 10 साल। बस यही आपको समझना है इतना, 1 का मान यदि 10 साल है, 1 का मान यदि 10 साल है, तो आपको कुछ भी बोले, आपको बोला कि इसका ए का उम्र बताओ, तो ए की उम्र की बात करेंगे, 2 का यूनिट करेंगे 10 में तो 20 हो जाएगा, और बी की यदि बात करेंगे तो 10 3 कितना होगा, 30। तो ये दोनों की उम्र आपने निकाल लिया, समझ गए बात को। कई बार आपको सम निकालना है तो ऐसा अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रेशियो में क्या होता है, 3 और 2 कितना होता है, 5। तो 1 का मान 10 है तो 5 का मान कितना होगा, 50। तो सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा, जस्ट रेशियो जैसा ही है, ठीक है। करे जरा नोट कर लेंगे इसको, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। बड़े के आगे हो गया, ठीक है। चलो अब कई बार देखो रेशियो की अब तो सेम बनाते आता है, ये बताने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। ए और बी, ए और बी की उम्र का अनुपात, ए और बी की उम्र का अनुपात 3:4 है, समझ रहे बात को। और यदि आपसे कह दे क्वेश्चन में कि 10 साल पहले, 10 साल पहले इनका जो रेशियो है 1:1 हो जाता है, कितना हो जाता है, 1:1 हो जाता है, ये बात क्लियर है आपको, ठीक है। या फिर इसकी जगह पे ऐसा नंबर कोई मान लो 4:3 हो जाता है, इसको कर लो आप 4:3, 4:3 हो जाता है ये। आ रहा है बात समझ में, अच्छा इनका भी फिर भी सेम है, 5 अनुपात कितना, 6 हो रहा है। 10 साल देखो, 10 साल बाद वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात 3:4 है, 10 साल के बाद। अब 10 साल के बाद में इनका आयु का अनुपात कितना हो रहा है आपके में, 3 से 5 हो रहा है, और 4 से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। तो यहाँ पर भी रेशो के अब आपको बिल्कुल सेम दिख रहा है। देखो ये रेशो कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, और ये भी 1 का अंतर है, तो ये डेफिनेटली ये सेम अंतर देगा आपको कई बार, हमेशा, ठीक है। यदि ये अंतर आपको सेम दे दिया ना तो ये अपने आप सेम हो जाते हैं, लेकिन यदि ये सेम नहीं है तो फिर इनको सेम आपको करने के लिए करना पड़ता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 1 का गैप है, और यहाँ पर भी 1 का गैप है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं आपको, सीधा सीधा 3 से 5 हो रहा है, कितना बढ़ गया ये, 2 बढ़ गया, और 4 से 6 होगा, मतलब ये भी कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। मतलब 10 साल बाद ये भी हो रहा है, 10 साल बाद ये भी हो रहा है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा आपके पास में, 10 साल हो जाएगा। तो 1 का मान हो जाएगा आपके पास में 5 साल, 1 का मान 5 साल है। आप बताओ सम ए प्लस बी का कितना है, तो 4 और 3 कितना होगा, 7। 1 का मान यदि 5 है तो 7 का मान 35 साल होगा। कर यार इसको नोट करेंगे, आगे हम बढ़ते हैं। कौन सा ये,
ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। यदि किसी रेशो के साथ में कुछ भी नहीं लिखा है, ये हमेशा प्रेजेंट की उम्र होगी, ठीक है, और ये होगी 10 साल बाद की, ठीक है। हाँ, ठीक है, हो गया इधर से। अब देखो, रेशो यदि अलग दे दो तो फिर आप उसको कैसे करेंगे? ए और बी, ए और बी, इनकी उम्र का अनुपात आपको दिया प्रेजेंट में 5:8, ये दिया है आपको, और ये दिया है आपको प्रेजेंट, वर्तमान में, ठीक है। और यहां से बोल देगा 12 साल के बाद, 12 साल के बाद में इनका जो रेशो हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है एग्जाम्पल के लिए, कि भैया 5:8 कब है? प्रेजेंट में, और 12 साल के बाद में 3:4 हो रहा है। तो यहाँ पर ये रेशो तो कम हो रहा है आपके पास में, यहाँ पर कितना कम हो रहा है? 2 कम हो रहा है, यहाँ पे कितना कम हो रहा है? 4 कम हो रहा है। तो रेशो गैप तो बिल्कुल अलग अलग है। तो रेशो गैप आप सेम बनाओ, तो इनका अंतर कितने का देखो पहले, 1 का, और इनका अंतर कितने का है? 3 का। ये बात समझ आ गया आपको? इनको सेम कर लो आप, इनको सेम कर लो आप। तो यहाँ पर 3 का इंटू करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है बाकी। 3 का इंटू इधर कर दिया तो 3×3 कितना होगा? 9, और 3×4 कितना होगा? ये 12। ये बात समझ में आ गया आपको? इसका मतलब 5 से 9 हो रहा है, और 8 से 12 हो रहा है। या कितना बढ़ गया? यहाँ पे कितना बढ़ गया? 4। इसका मतलब दोनों 12-12 साल बढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं ना बात को? दोनों 12-12 साल बढ़ रहे हैं, तो ये 4 साल है, ये 4 यूनिट बढ़ रहा है, और ये 4 यूनिट बढ़ रहा है, ठीक है। तो 4 और 4 कितना? 12 साल। 4 यूनिट का मान होगा 12 साल, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा आपके पास में 3 साल। हमें बोला है कि ए का बताओ तो 5×3 करो, और बी का बताओ तो 8×3 करो, ठीक है। 8×3 करो, करो नोट करेंगे। तो ऐसा रेशो आपको सेम बनाना है, ठीक है। पूरा टॉपिक प्रेजेंट एज पे डिपेंड करता है, और दूसरा रेशो पे। यदि रेशो के आपको सेम बनाते आ रहा है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचेगा, बड़ा इजी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ जाए, क्या आगे हो गया नोट? चलो, टाइप एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। ए और बी की आयु का अनुपात 5:8 है। 8 साल के बाद में उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा, तो उनकी वर्तमान आयु का योग बताओ कितना है। देखो, सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में ऐसा देखो, आप योग बोला है आपको, तो 8 और 5 कितना होता है? 13। ऐसा ऑप्शन देखो जो 13 से कट जाए, पर सारे कट रहे, सारे कट रहे, तो आपको कुछ नहीं करना है, फिर आप सीधा सॉल्व कर लो। ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी आपके पास में है। ए अनुपात बी आपके पास में कितना दिया है? 5 अनुपात कितना? 8। ये ए अनुपात बी है, और 8 साल के बाद आपको बोला है, ये प्लस कर रहा हूँ मतलब समझ लेना 8 साल के बाद में लिखा है, ठीक है। 8 साल के बाद में कितना अनुपात हो रहा है? 3:4। यहाँ पर रेशियो की अब देखो, यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर है, इसको सेम बना लो जरा, बनाओ सेम। तो इधर 1 का अंतर है, और इधर 3 का अंतर है। अभी बताया तो था मैंने सेम बनाना, सेम बनाना आपको। 3 का इंटू इधर कर दो, 3×3 कितना होगा? ये 9, और 3×4 कितना होगा? ये 12, ठीक है। 8 से 12 हो रहा है, और 5 से 9 हो रहा है, कितना बढ़ गया? 4। यहाँ पे भी 4 यूनिट बढ़ गया, और यहाँ पर भी 4 यूनिट बढ़ गया, मतलब 4 यूनिट के बाद में ऐसा बन रहा है। और 4 यूनिट मतलब 8 साल। तो 4 यूनिट का मतलब यदि 8 साल है, तो 1 यूनिट का मतलब हो जाएगा 2 साल। कितना हो गया? 2 साल हो जाएगा। सम बोला है तो 8 और 5 13, तो सम ऑफ ए प्लस बी 13 है। तो 13 × 2 कर दो, 13 × 2 करें कितना होगा? 26 साल।
ये आपका आंसर है। हो गया, नोट हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो, हो गया क्या? अब सीट सीधे हम सॉल्यूशन ओनली डालेंगे। अब हमने वैसे ही प्रैक्टिस के लिए देना बंद कर दिया, पढ़ते तो है ही नहीं, क्यों भाई? चलो ये क्वेश्चन करो, हमने और ज़्यादा सुविधा कर दी, सीधे सॉल्यूशन, क्यों भाई? कोई बात, क्वेश्चन बना यार, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, और 6 साल के बाद में 6:7 है, तो उम्र में अंतर कितना है? तो देखो यहाँ पे देखो, कितने का अंतर दिख रहा है आपको? अरे 4 और 6 में कितने का अंतर है? 2 का। 5 और 7 में कितने का अंतर है? 2 का। तो 2 यूनिट का मान 6 साल बाद बोला, तो ये 6 साल होगा। 2 का मान 6, तो 1 का मान कितना होगा? 3 साल। और अंतर बोला है 4 और 5 में अंतर 1 का है, और 1 का मान आ जाएगा आपके इसमें 3 साल, जो कि आपको डिफरेंस आएगा। ठीक है, बढ़ जाए। चलो ये क्वेश्चन बनाओ। ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 2:5 3 है, और क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि 5 साल के बाद में उनकी आयु का अनुपात 3 4 होगा, तो बी की आयु बताओ। या बी की आयु कितनी दिख रही है आपको? 3 दिख रही है। अरे बी का अनुपात 3 है, तो ऐसा ऑप्शन देखो 3 से कट जाए, 3 से ये नहीं कट रहे हैं, तो 3 से 1 के ऑप्शन कट जाएगा आपको बी नंबर का। 3 5 15 साल। आगे समझ में? ठीक है, बाकी गेप तो आपको रेशो से बनाता तो आ ही जाएगा, कोई समस्या नहीं उसमें। ए अनुपात बी कितना दिया आपको? 2:3, और 5 साल बाद में आपको बोला है तो 3:4 होगा। 3:4 होगा, कितना रेशो गैप दिख रहा है? 1 का दिख रहा है। 1 का दिख रहा है कब? 5 साल के बाद में बोला है, तो यहाँ पर +5 करो 5 साल के बाद। यहाँ पर 1 यूनिट बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 1 यूनिट बढ़ रहा है, इसका मतलब 1 का मान कितना होगा? 5 साल। 1 का मतलब 5 साल है, और पूछा हमें क्या है? बी का उम्र, तो बी का उम्र 3 है, तो 3 × 5 करो, तो ये 15 साल आएगा। कर लिया? नोट कर लिया? क्या हो गया? ये क्वेश्चन बनाओ। 1 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था, 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा, तो बी की वर्तमान आयु बताओ कितना है? प्रेजेंट से पास्ट और प्रेजेंट से फ्यूचर, दोनों की उम्र का योग करना है आपको। ठीक है, 1 साल पहले बोला है, बोर्ड में ध्यान दो, ये ए नहीं है यहाँ पे ना, ए को हटा दो उसको। 1 साल पहले है। 1 साल पहले तो मैं माइनस कर देता हूँ, 1 साल पहले, और ए और बी की आयु का अनुपात आपको गिवन है 1 साल पहले 4:3, 4:3, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 साल के बाद, 7 साल के बाद मतलब ये प्लस कर रहा है, और यहाँ पे कहीं पे प्रेजेंट होगा, समझ रहे बात को? प्रेजेंट होगा। अब यहाँ से कितना हो रहा है? 7 साल के बाद में 9:7 हो रहा है, ये बात क्लियर है आपको? कितना साल बढ़ गया यहाँ पे? कितना यूनिट बढ़ गया? 5। और यहाँ पर कितना बढ़ गया? 4। सेम करो इनका गेप, इनका गेप ही सेम नहीं है अभी तो, इनमें 2 का अंतर जा रहा है, और इनमें 1 का अंतर जा रहा है, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पे 2 है, तो सेम कर लो। सेम करने का क्या तरीका है? इधर 2 का इंटू कर देंगे, तो 2 का इंटू करेंगे तो 2 चौके 8 आ जाएगा, और 2 तीरी 6 आ जाएगा। ये बात तो समझ में आया? 8 से 9 हो रहा है, और 6 से 7 हो रहा है, मतलब यहाँ पर भी 1 यूनिट बढ़ गया, और यहाँ पर भी 1 यूनिट बढ़ गया। ये बात तो क्लियर है आपको? ठीक है, तो ये 1 यूनिट कितना बढ़ेगा? तो यहाँ से ये 1 साल पहले है, और यहाँ से ये 7 साल बाद है। समझ रहे बात को? तो ये 1 साल का अंतर, और ये 7 साल का अंतर। बात क्लियर? 7 और 1 कितना होगा फिर? 8।
तो 8 यूनिट है एक का मान, एक का मान है 8 साल, 8 यूनिट नहीं 8 साल एक का मान है। क्वेश्चन में बोला क्या है, बी की आयु, तो बी की आयु कितनी है 6। अब 3 नहीं होगा, अब 6 होगा, तो बी की आयु होगी 6 8 कितना 48। और कब की बोली आपको, वर्तमान। अब ये वर्तमान बोला है, ये कब की निकली है, ये रेशो कब का, एक साल पहले का है ना, एक साल पहले का मतलब पास्ट ही होता है। तो वर्तमान आपको निकालना है तो एक एक साल जोड़ना पड़ेगा, तो सिर्फ बी की बोला है तो 48 में एक 49 हो जाएगा, तो ये बी की उम्र आ जाएगी 49 ईयर। तो 48 ना होके 49 आ जाएगा। क्लियर। चलो पड़े क्या, वर्तमान में ए बी से 8 साल छोटा है, 4 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। ये 1:2 जो है ये वर्तमान, ये 4 साल पहले है, और अंतर कब का है, वर्तमान का। तो वर्तमान की बात करें या 4 साल पहले की बात करें, अंतर तो हमेशा सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आपके जो 4 साल पहले है, 4 साल पहले, 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया है आपको, ए और बी की आयु का अनुपात कितना, 1:2। ये 4 साल पहले है। ठीक, और 4 साल पहले अंतर भी कितना रहेगा, 8 का। तो यहाँ पर एक का मान कितना होगा, 8 साल। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, बताओ। हमने बताया था वर्तमान में जो अंतर है वही अंतर 4 साल पहले भी होगा, वही अंतर हमेशा बना रहेगा। अंतर थोड़ी चेंज होगा यार, हम लोगों की उम्र में जो अंतर है वो क्या चेंज हो जाएगा क्या? हर बार चेंज होते रहेगा। ठीक है, जो बना है वही रहेगा। तो एक का मान 8 साल है, तो एक का मान 8 साल में बोला किसका है, बी का, तो 2 में इंटू करो, तो बी की उम्र आ जाएंगी लेकिन 4 साल पहले की आएंगे। तो 8 दूनी कितना होगा 16, तो 2 इंटू 8 करेंगे 16 साल। तो ये जो 16 साल है बी की उम्र कब है, 4 साल पहले है। 4 साल पहले है तो इसकी आज उम्र हो जाएगी बी की, आज बी की उम्र कितनी होगी, 16 में 4 जोड़ो कितना, 20, 20 साल। चलो पढ़े क्या, चलिए क्वेश्चन बनाओ। पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से अनुपात 7:2 है, 10 साल के बाद में 9:4 हो जाएगा। दोनों में 2:2 का रेशो बढ़ रहा है, 7 से 9 हो रहा है मतलब 2 बढ़ गया, और 2 से 4 हो रहा है मतलब 2 बढ़ गया। 2 का मान ही 10 साल है। ठीक है, करो यार। पिता की उम्र और उसके बेटे की उम्र, इन दोनों में कितने का अनुपात है, 7:2 का। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 साल के बाद, 10 साल के बाद में कितना अनुपात हो जाएगा ये, 10 साल के बाद में हो जाएगा 9:4, ये 9:4 हो जाएगा। अब इनमें कितने का बढ़ गया, यहाँ पे 2 यूनिट बढ़ गया, यहाँ पर भी 2 यूनिट बढ़ रहा है। इसका मतलब कुछ नहीं करना, ये 2 यूनिट का मान ही 10 साल है, क्योंकि 10 साल के बाद रेशियो चेंज हो रहा है। तो 2 यूनिट का मान हो रहा है 10 साल, 1 यूनिट का मान होगा 5 साल, 5 साल। क्वेश्चन में बोला क्या है, आपके पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितनी है 7, तो 7 × 5 करो, 35 साल, 35 साल ये आपका आंसर।
ठीक है, करो नोट करते जाओ, पहले कर लिया क्वेश्चन। ये बनाओ क्वेश्चन। राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है, 7 साल बाद में ये हो रहा है। यहाँ पर रेशियो आपको सेम बनाना पड़ेगा। बना लिया, बनाओ। राम और रमेश की वर्तमान आयु, राम और रमेश, राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:5, 3:5। और 7 साल के बाद, 7 साल के बाद, 7 साल के बाद में रेशो कितना हो रहा है? ये हो रहा है आपके में 4:5, तो ये हो जाएगा 4:5। ठीक है, 7 साल के बाद। तो यहाँ पर रेशो गैप आप सेम बना लो। क्यों रेशो गैप सेम बना लो? 7 साल के बाद में दोनों दोनों भी 7-7 साल बड़े हुए, तो रेशो में अंतर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इनमें 1 का अंतर है और इनमें 2 का अंतर है, तो यहाँ पर सेम बनाओ। तो इसमें 2 का इंटू कर दो आप, ये 2 का इंटू कर देंगे तो 2 का इंटू 2 चौके कितना होगा? 8, और 2 पंचे कितना होगा? 10। तो ये 8 से 10 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया जरा बताओ? ये 5 यूनिट बढ़ गया। और इससे भी ये कितना बढ़ गया? 5 यूनिट। इसका मतलब ये 5-5 यूनिट के बाद बढ़ रहा है, मतलब 7 साल के बाद बढ़ रहा है। तो 5 यूनिट का मान 7 साल, तो 1 यूनिट का मान होगा 7/5। 1 यूनिट का मान होगा। क्वेश्चन में बोला किसका उम्र है? रमेश का। तो रमेश का कितना है? 5। तो रमेश की उम्र निकालना है, तो रमेश की उम्र ही 5 यूनिट है और 1 यूनिट का मान है 7/5। तो 5 यूनिट का मान होगा 5 × 7/5, और 5 से 5 कट जाएगा तो 7 साल आएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। एक साल पहले बी की आयु ए की आयु का डबल था, और 9 साल के बाद में इनका 4-3 होगा। तो वर्तमान आयु का योग बताओ कितना है? ऐसा ऑप्शन देख लो जो 3 से कट जाए। 3 से नहीं कटे, इसमें देखना ही नहीं आपको, क्योंकि ये वर्तमान में दिया ही नहीं कुछ। ठीक है, आगे क्या? ए और बी, ए और बी। क्वेश्चन बोला है कि ए की आयु की दोगुनी थी। ए की आयु की दोगुनी थी मतलब ए की आयु यदि 2 है तो बी की आयु उससे दोगुनी है, मतलब 2। कब होगी? 1 साल पहले। तो 1 साल पहले तो 1 को माइनस करेंगे। ये बात समझ में आ रहा है आपको? 1 साल पहले। लेकिन 9 साल के बाद प्लस करो फिर यहाँ पे, 9 साल के बाद। ये बात समझ में आ गया आपको? और ए और बी की आयु, मतलब बी और ए दिया है आपको 4-3, तो बी का हो जाएगा 4 और ए का हो जाएगा 3। अरे उल्टा लिख लो उसको, ए भी लिखना है ना आपको। ठीक है, तो बी ए दिया है आपको 3-4-3, तो 4-3 को 3-4 लिखो। और भी कितना बढ़ रहा है यहाँ पे? 2 बढ़ रहा है। अरे यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। मतलब कुछ करने की आपको आवश्यकता है नहीं इसमें। और ये इनका जो, इनका कितने का गैप है? ये 9 साल और 1 साल, कितना हो गए? 10 साल। ये बात समझ में आ गया आपको? तो दो दो यूनिट का मान 10 साल है। 2 यूनिट का मान यदि 10 साल है तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 5 साल। ये आ जाएगा आपका 5 साल, 1 यूनिट का मान। ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि आयु का योग, 2 और 1 कितना होगा? 3। तो सम आ जाएगा मेरे पास में a प्लस बी। तो 2 और 1 3, 3-5 कितना होगा? 15। तो 15 साल आ गया। लेकिन ये कब का? 1 साल पहले का है। तो हमें 2 × 1 करना पड़ेगा। मैंने अब आपको बताया था 2 × n।
ठीक है, तो 17 साल आ जाएगा ये, 15 2 17, 17 साल आया था आपका, ठीक है। 15 साल आ गया आपका। अरे तो इधर भी तो देखो, एक और दो कितना, तीन, एक का मान 5 तो तीन का मान 15 आ गया। अब ये एक साल पहले है 15 साल के दो लोग, तो 2 साल नहीं जोड़ना पड़ेगा आपको। भूल जाते हो क्या यार, एक्स प्लस वाई प्लस 2n बताया कि नहीं बताया मैंने आपको, 2n। ये दोनों की आयु का योग कितना आ गया आपके पास में, 15 साल। आप ये 2 इंटू जितने साल रहेंगे, एक साल पहले की बात कर रहा है, तो एक यहाँ रखो, तो 15 2 17 साल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। चलो बढ़ जाए। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, और 8 साल बाद में इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9:10। तो उनकी वर्तमान आयु का गुणन योगफल बताओ कितना है, करो जरा। बन गया क्या? 7 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात, ठीक है, 7 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, ठीक है, 7 साल पहले, तो यहाँ पर 7 ईयर्स माइनस करो, 7 साल पहले 4:5 था, फिर क्वेश्चन बोला 8 साल के बाद, तो प्लस करो यहाँ पे, ठीक है, पहले को हम माइनस करते, बाद को हम प्लस करते हैं, और इनका अनुपात हो जाएगा 9:10। ये 9:10 आ जाएगा आपको पे। 4 से 9 रहे मतलब 5 बढ़ गया, और 5 से 10 हो गया मतलब भी 5 बढ़ गया, ठीक है। और यहाँ पर कितना बढ़ रहा है जरा पहले ये पता कर लो, टोटल। तो वर्तमान से बात करेंगे 7 साल पहले, और वर्तमान से 8 साल बाद, तो टोटल इनका यदि गैप देखा जाए यहाँ से यहाँ तक, तो ये 15 साल आ जाएगा। ये बात तो समझ में आपको आई गया होगा, ठीक है। 15 साल है, इन दोनों का गैप 5 का है, 5 का है, इन दोनों का गैप कितने का है, 5 का। तो 5 का मान 15 साल है, तो 5 का मान कितना होगा, 15 साल, तो एक का मान कितना होगा, 3 साल। तो ये 3 साल आपके पास में एक का मान आ गया। बात आ गया समझ में। क्वेश्चन बोला कि उनकी आयु का योगफल तभी 7 साल पहले आएगा, 7 साल पहले, तो सम ऑफ ए प्लस बी निकालो, ठीक। तो यहाँ पर एक का मान 3 है, 4 और 5 कितना होगा, 9, तो 9 × 3 करेंगे, 9 3 27 आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गया आपको। ये कब का है, 7 साल पहले का। तो हमें आज करना है, तो यहाँ पर 27 प्लस 2 × n करो आप, n मतलब 7 साल, तो ये 7 यहाँ पे रखो, 7 दूनी 14, आ गया समझ में। तो ये कितना साल बढ़ जाएगा, 41, तो 41 साल आ गया, 41 साल। चलो बड़े आ गए ना। चलो, ये हो गया क्या आप लोगों का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बनाओ, एक व्यक्ति उसके पुत्र की औसत आयु 55 साल है, और उनकी आयु का अनुपात 7:4 है, तो 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ये आपको औसत तो पता ही होगा ना इतना तो, एवरेज बराबर क्या होता है,
एवरेज बराबर होता है सम डिवाइड बाय टोटल, टोटल नंबर, टोटल नंबर या संख्या आप जो भी मान लो। बात आ गया समझ में? कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। 2 लोगों का औसत कितना है? 55। और 2 लोगों का सम यदि आपको निकालना है तो सम डिवाइड बाय 2 करो। 55 का डबल कितना? 110। वैसे इतना तो आपको समझ में आ ही गया था। तो दोनों की उम्र का योग कितना आ जाएगा? 110 साल। और दोनों मिलके 7 और 4 कितने हो रहे? 11। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है, ठीक, और उसका पुत्र है। दोनों का रेशियो 7 अनुपात कितना है? 4। तो 7 और 4 कितना होगा? 11। 11 का मान कितना है? 55। 55 110। 110 तो कितने बार कटेगा? 10 बार। ये बात समझ में आ गया आपको? तो 6 साल बाद बोला है तो पहले वर्तमान तो निकाल लो, व्यक्ति और उसका बेटा। तो 10 7 कितना होगा? 70। और 10 चौके कितना होगा? 40। तो ये वर्तमान में आ गया। क्वेश्चन में 6 साल बाद बोला है तो 6 साल इसमें जोड़ो, 6 साल इसमें जोड़ो, क्योंकि अलग अलग रेशो निकालना है। ये 76 साल का हो जाएगा, ये 46 साल का हो जाएगा। 2 से काट दो इसको 23 बार, 2 से काट दो इसको 38 बार, 38। तो ये होगा 38 से 23। तो समझ तो आ रहे हैं ना सारी बातें, सारी कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा रहा हूँ मैं आपको? चलो ये क्वेश्चन करो। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है। 8 साल बाद में उसकी आयु अपनी माता की आयु की आधी होगी। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु का 2/5। इसका क्या मतलब होता है? बात समझ रहे हैं आप? एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का, मतलब उसका बेटा ही है वो, ठीक है, उसकी माता की आयु का कितना? 2/5। ये बात आ रहा है समझ? इनका जब रेशियो हम निकाल देंगे बेटा और माता, तो बेटे की आयु कितनी होगी? 2 रेशो में आएगी। माता की आयु कितनी होगी? 5 रेशो में। ये बात समझ में आ गया आपको? 8 साल के बाद में बोल रहा है भैया, 8 साल के बाद में क्या हो रहा है? 8 साल के बाद में हो रहा है माता की आयु का आधा। तो मतलब यदि इसकी उम्र 2 है तो उसका आधा कितना होगा? 1। तो ये रेशो बनेगा। बात आगे समझ में आपको? यहाँ पर गैप आप बना लो, एक जगह 3 का गैप दिख रहा है मुझे, और यहाँ पर मुझे 1 का गैप दिख रहा है। ठीक है, अब इन गैप को आप सेम बना लो। इन गैप को आप सेम बना लो, तो यहाँ पर करेंगे आप किसका? इंटू 3 का। तो 3 का इंटू करेंगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, और 3 दूनी कितना आ जाएगा? यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 2 से 3 हो रहा है, मतलब 1 यूनिट प्लस हो रहा है। 5 से 6 हो रहा है, मतलब 1 यूनिट प्लस हो रहा है। और यहाँ पे 8 साल प्लस हो रहा है। तो एक का मान है आपके पास में 8 साल। ठीक, और क्वेश्चन में बोला कि आपसे उसकी माता की वर्तमान आयु। तो माता की वर्तमान आयु 5, तो 5 × 8 करो, तो ये हो जाएगा 40 साल। 40 साल आपका आंसर है।
अच्छा, आप भी ये डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन, भयंकर हैं। दो व्यक्ति पी और क्यू की आयु का अनुपात कितना है? 5:7, 8 साल पहले, 7:13। तो पी और क्यू की वर्तमान में बताओ कितना है? देखो यार, 5 से कटने वाला नंबर होना चाहिए। 5 से ये नहीं कट रहा है, 5 से ये नहीं कट रहा है, दो ऑप्शन आगे। अरे तुम कैसे हो जाते हो तुम, हैं? एक क्रमशः का मतलब समझता ना, क्रमशः का मतलब, क्रमशः का मतलब। तो हम तो समझ भी नहीं रहे, है ना? ये पी और क्यू की आयु कितनी? 5 और 7। क्रमशः का मतलब कि जो लिखा हुआ है ये पहले पी का है और फिर बाद का क्यू का है। तो हमने ऐसा नंबर देखा है कि पी का पहले वाला होना चाहिए, 5 से कट जाए। तो 5 से 21 नहीं कट रहा है, 12 नहीं कट रहा है, ये दो ऑप्शन आ गए। अब हम 7 से चेक करेंगे, 7 से 28 नहीं कट, सॉरी, 7 से 21 हो रहा है, 7 से 28 हो रहा है, तो अब ये दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है। अब बाय ऑप्शन से हमने दोनों को हटा दिए थे। ठीक है, अभी हम सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करना पड़ेगा। अभी देखिए ये ऑप्शन जैसे गलती से यहाँ पे ऐसा दे देता, 27 दे देता, तो हम इसको हटा देते, हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, पर दोनों भी कट रही है। चलो बोर्ड पे जान देंगे। पी और क्यू, पी और क्यू कितना अनुपात है? 5:7। 7, 8 साल पहले, 8 साल पहले क्या अनुपात है? 7:13। देखो ये जो टॉपिक है ना, क्या बोलते हैं अभी, एजेस का, इसको इतना आप बिल्कुल लाइटली लेना भी मत, ठीक है ना? आगे के जो क्वेश्चन आएंगे ना अभी धीरे धीरे, 2 मिनट तक तो देखते रहोगे कि करना क्या है इसमें, है ना? और सब एसएससी और जीडी में आए हुए क्वेश्चन है। ऐसा भी नहीं कि मैं मेरे मन से ऐसा लिख दिया जो मन में आया। आप सर्च कर लो, अभी मिल जाएगा 2021-22 आपको, ठीक है? या 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 6 का डिफरेंस, सेम कर लो। सेम करने के लिए क्या करेंगे, इधर 3 का गुना कर देंगे, 6, तो 3×5 कितना होगा? 15, और 3×7 कितना होगा? 21, ये 21 आ जाएगा, ये कितना आ गया? 15 आ गया। ये बात समझ में आया आपको? तो ये प्रेजेंट में 15 से 7 हो रहा है, मतलब 8 कम हुआ कि नहीं हुआ? और 21 से 13 हुआ, मतलब 8 कम हो गया। तो 8 का रेशियो कम हो रहा है, और 8 साल पहले आ रहा है। तो 8 का रेशियो 8 साल पहले के बराबर है। तो जब ऐसा आ जाए कि जितना रेशियो उतना नंबर, तो उस कंडीशन में जो ऊपर है या एक्चुअल में आपका आंसर आ गया। पी और क्यू कितना है? पी और क्यू 15 और 21, तो 15 और 21 आ गया। अरे 8 यूनिट का मान 8 साल, तो 1 यूनिट का मान 1 साल नहीं होगा क्या? फिर बढ़े क्या? चलो ये क्वेश्चन बनाओ, बातें मत करो यार तुम लोग, है ना? क्वेश्चन बनाओ जल्दी से। 5 बच्चों की, देखो आरआरबी एएलपी में आया क्वेश्चन, अभी नया क्वेश्चन है ना। 5 बच्चों की उम्र का योग 40 साल है, जो कि 2 साल के अंतराल पे जन्मे हैं। जन्मे मतलब समझ रहे ना? सबसे बड़े बच्चे की उम्र कितनी है? तो सबसे छोटा बच्चा यदि 100 साल का है, तो उसके बाद बोला x+2, फिर उसके बाद बोला x+4, फिर हो गए खत्म। कितने? 5। कितने एक्स है? 1 2 3 4 5, 5 एक्स है। 4 2 6 6 12 8 20 हो गया, तो 20 होगा। सभी का सम, 5 बच्चों का सम इतना आ रहा है, और क्वेश्चन के हिसाब से 40 साल आ रहा है। तो इसका मान 40 साल है, तो 5 एक्स, तो 40 में से 20 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। 5 से कटेगा 4 बार, एक्स का मान 4 आ गया। अब इनमें से कोई भी बच्चा बोल दे, एक्स का मान रख दो।
बड़ा बच्चा बोला है तो बड़ा बच्चा 100 + 8 का है, और ये हो जाएगा आपके में 4, 4 + 8 कितना होगा 12। तो सबसे बड़ा बच्चा 12 साल का है। ये तो लगा ना इजी क्वेश्चन। हाँ तो ऐसे सारे हैं इजी, है ना। जो जो कठिन क्वेश्चन लग रहे हैं ना उसको आप पहले टिक लगा लो अपनी कॉपी में, और इसको 2 बार घर पे करो तो अपने आप इजी हो जाएगा। चलो बढ़ जाए क्या। चलो, अनीता सुनीता की उम्र में 30 साल का अंतर है। 5 साल पहले अनीता की उम्र सुनीता से 3 गुना थी। सुनीता की वर्तमान उम्र कितनी है? करो जरा क्वेश्चन, बनाओ जल्दी से बनाओ। 5 साल पहले, 5 साल पहले, 5 साल पहले अनीता की उम्र सुनीता से, अनीता की उम्र सुनीता से 3 गुना थी। तो सुनीता की उम्र यदि 1 है तो अनीता की उम्र 3 गुना, मतलब कितनी होगी 3, तो 3:1 आ जाएगा यहाँ पे। 5 साल पहले अनीता की उम्र सुनीता से 3 गुना थी। ये बात समझ आ गया आपको? एक तरीका तो ये। अब इनमें जो अंतर है 30 साल का, ये वर्तमान का है, और 5 साल पहले भी वही अंतर रहा होगा, 50 साल पहले भी वही रहेगा, और 5 साल बाद भी वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनके अंतर में, इनमें कितने का अंतर है? अरे कितने का? 2 का, और 2 का मान 30 साल के बराबर है। बस ये समझ लो आप, क्वेश्चन हो गया खत्म। 2 का मान 30, तो 1 का मान कितना होगा? 15 साल। ठीक, अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो अनीता की उम्र आ जाएगी 15×3 = 45, और सुनीता की उम्र आ जाएगी 15×1 = 15। लेकिन ये कब की आ रही, ध्यान रखो 5 साल पहले की, क्योंकि रेशो 5 साल पहले का है। तो 5 साल, 5 साल पहले इनका ये आ रहा है। क्वेश्चन में बोला है कि सुनीता की वर्तमान उम्र है, तो सुनीता वर्तमान की कितनी है? तो प्रेजेंट में सुनीता, जल्दी बोलो। हाँ 15 साल, और इसमें 5 साल पहले की दी है तो 5 और जोड़ दो, 20 साल। और यदि अनीता का बोले तो 50 साल। ठीक है, तो 20 साल आपका आंसर है। ठीक, कोई डाउट? आ गया? अरे वाह, पहले कर ले रहा क्वेश्चन, बड़ी अच्छी बात है। बढ़ जाएगा आगे। 8 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था। 8 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। अब से 7 साल बाद में उनकी योग क्या है? अब सुन लो मेरी बात। ये 6 से 5 हो रहा है, मतलब एक कम हो रहा है, और 5 से 4 हो रहा है, मतलब ये भी एक कम हो रहा है। मतलब वर्तमान में और 8 साल पहले में, दोनों में 1:1 का रेशियो अंतर है। और 8 साल पहले बोला तो 1 का मान कितना आ गया? 8 साल। भाई इससे आसान कुछ भी नहीं है। 1 का मान यदि 8 साल है तो हमें पहले वर्तमान में निकालना है। तो वर्तमान में मैं ए और बी का निकाल लूँ। ठीक, तो ए और बी का मैं यदि वर्तमान में निकालूँ तो आप कहेंगे इनका कितना, 6:5। अरे बात आ रहा समझ में आपको? 1 का मान 8 है, हमें योग चाहिए, तो 6 और 5 कितना होगा? 11। तो हमें सम चाहिए ए प्लस बी का। तो ये हो जाएगा 11×8, या 8×11। समझ में आया कि नहीं आपको? ठीक है, तो 11×8 तो 88 साल आ जाएगा। कब आ जाएगा? 88 साल वर्तमान में। लेकिन 7 साल में दोनों का योग बोला है, 7 साल बाद। तो मैंने आपको कभी ट्रिक समझाया था डायरेक्ट, कि 88 में 2n जोड़ दो। 2 लोग होते 2n, 3 होते तो 3n। और 2×n का मान कितना होना चाहिए? 7 साल। तो 7 रखो, और 7×2 = 14 हो जाएगा, मतलब 102 आना चाहिए मेरे ख्याल से। तो 102 साल। और इतना बेसिक है यार, 88 में आप 14 साल जोड़ दो, एक और बी का दोनों का, 102 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है।
चलो नोट करते जाओ। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट है आपको? बताओ दोस्तों, कोई डाउट है? बढ़े आगे? चलो। 4 साल पहले माँ की उम्र उसकी बेटी की उम्र से 13 गुना थी। 2 साल के बाद में माँ की उम्र बेटी से 4 गुना होगी। कितने वर्ष के बाद में माँ की उम्र बेटी की उम्र का 3 गुना हो जाएंगी? ठीक है। तो 4 साल पहले की बात करते हैं, माँ की उम्र उसकी बेटी की उम्र, क्या रेशो है? बेटी की उम्र क्या रेशो है? बेटी यदि 1 यूनिट होगी तो माँ उसकी 13 यूनिट होगी। कब होंगी? 4 साल पहले, तो 4 इयर्स पहले। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 साल बाद, 2 साल बाद की यदि हम बात करते, ठीक है, 2 साल बाद की यदि बात करते हैं तो माँ की उम्र बेटी से 4 गुना। यदि बेटी 1 यूनिट है तो माँ हो जाएगी 4 गुना, मतलब 4 यूनिट। ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देखो यार, इनका डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस कितने का है? यहाँ पे डिफरेंस आपको 3 का दिख रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आपको 12 का दिख रहा है। डिफरेंस सेम कर लो, ये 12 3, तो गुना कर दो। किस चीज का करूँ इधर? 4 का। तो 4 का गुना कर देता हूँ, तो 4 चौके 16 हो जाएगा और 4 एकम 4 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया आपको? ये 16 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ कि 13 से 16 हो रहा है, कितना बढ़ा? 3 बढ़ गया, बहुत बढ़िया। 1 से 4 हो रहा है, मतलब 3 बढ़ गया। ठीक, और मतलब ये जो उम्र है दोनों का, ये कितना बढ़ गया? तो ये, ठीक है, ये 4 साल पहले और 2 साल बाद, तो 6 साल आ गया। 6 साल आ गया आपके पास में, तो 3 यूनिट का मान 6 साल है। 3 यूनिट का मान 6 साल है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 2 साल। तो ये 2 साल 1 यूनिट का मान है। क्वेश्चन में आप देखो, इनकी माँ की और बेटी की वर्तमान उम्र निकालते पहले। वर्तमान उम्र निकालो। तो माँ की उम्र और बेटी की उम्र यदि निकालते हैं तो एक का मान 2 साल, तो 13 का मान कितना होगा? 26 साल। और 2 एकम 2, ये आ गया। पर ये कब की आई है? 4 साल पहले की। ठीक है, समझ लो, समझ लो आप। 4 साल, तो 4 इसमें जोड़ देता हूँ, 4 इसमें जोड़ देता हूँ। ये बात समझ में आ गया आपको? तो ये 30 साल आ जाएगा और ये 8 साल आ जाएगा। ये बात समझ में आया आपको? सॉरी, 6 साल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कब है? ये वर्तमान में आ गया। क्वेश्चन बोला है कि माँ की उम्र बेटी की उम्र से कितने 3 गुना हो जाएंगे। कितने समय में होंगे 3 गुना? तो मैं बाय ऑप्शन लेता हूँ 1 मिनट के लिए। तो मैंने यदि 6 उठा के देखा, पहला ऑप्शन यदि मैंने 6 उठा के देखा, तो इसमें 6 जोड़ो। मैंने मान लिया 6 साल के बाद, तो माँ हो जाएंगी 36 की और बेटी हो जाएंगी, अरे 12 की। अरे होगी ना, होगी 12 की। तो 12 का 3 गुना कितना? 12 का 3 गुना क्या होता है? 36। आगे समझ में? तो 3 गुना होने में कितने साल लगे? 6 साल लगे। तो बाय ऑप्शन से आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो सीधा 6 साल आ गया आपका। और नहीं, ऐसा नहीं करना है तो 30 और 6 में आपको दोनों में एक्स एक्स जोड़ना पड़ेगा और बराबर 3/1 या ऐसा रखना पड़ेगा। फिर थोड़ा रेशो पे आ जाएंगे हम चीज को। ठीक है, पर ये बहुत बढ़िया तरीका है। तो समझ आ गया आपको यहाँ तक? कोई डाउट? हाँ, तो ठीक है, इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास अपन पढ़ते हैं, अगली क्लास में, है ना? चलो।